जैसे आप कोई भी दवा लेते हैं तो थोड़ी देर के बाद अनुभव करते हैं कि कुछ आपको आराम हो रहा है, वैसे ही कथा आपसे कुछ चीजों को ले लेती है। क्या ले लेती है? आपका कष्ट, दुख, तनाव, दबाव और इहलोक परलोक में जो कि ऐसी चीजें हैं जो आप में नहीं होनी चाहिए, उन चीजों को कथा हर लेती है। शास्त्रकारों ने कहा हरि कथा सो कथा, बाकी व्यर्थ की सब व्यथा। बाकी जितनी भी चीजें हो रही है वो ये कथा के दौरान तो वो व्यथा ही है बस। आइए भगवान को प्रणाम किया जाए, भगवान को बारंबार उनकी दृष्टि हम लोगों के ऊपर पड़े और 2 मिनट का कीर्तन और उसके बाद सत्यनारायण स्वामी की कथा आरंभ होगी। पहले हम गाएंगे, उसके बाद आप सब प्यार से गाइएगा। श्री राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीताराम 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 सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय। ले लीजिए आप दोनों एक। अब कथा सुनिए। एकदा ऋषारण्ये ऋष्यशौनकादयः प्रप्रेच्छो योम्ने सर्वश्रुतं पौराणिकं खलु ऋषियेन ऊचुः। बहुत समय पहले की बात है, एक बार देव ऋषि नारद इस लोक में आए। किस लोक में आए? जिस लोक में हम आप सब रहते हैं। इसे मनुष्य लोक कहते हैं, इसे मृत्यु लोक कहते हैं। जब देव ऋषि नारद यहाँ पर आए तो वो देखते हैं कि जितने मनुष्य हैं, जितने मानव हैं, जितने प्राणी हैं, सब के सब लोग दुखी हैं, उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं। मनुष्यों का इस प्रकार से दुखी होना नारद जी को बड़ा कष्ट दिया। नारद जी बड़े ही दुखी मन से वो अपने आराध्य देव श्री हरि नारायण के धाम पहुँचते हैं। कहाँ पे भगवान रहते हैं आप सब जानते हैं, लेकिन भगवान कहाँ नहीं रहते ये बात समझने लायक है। ऐसा कहीं भी नहीं है जहाँ भगवान, ये तो ठीक है बैकुंठ में रहते, साकेत में रहते, लेकिन कभी ऐसा लिखते हैं शास्त्रकार कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं रहते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट भय भगवाना। भगवान के धाम साकेत धाम नारद जी पहुंचते हैं और वहां जाके कहते हैं, हे देव, मैं बड़ा उदास हूँ, बड़ा निराश हूँ, बड़ा परेशान हूँ, बड़ा अव्यवस्थित हूँ। इतना सुनना था कि भगवान श्री नारायण ने नारद जी का स्वागत करते हुए कहा, वैकुंठ लोक में स्वागत है आपका, कैसे आगमन हुआ देव ऋषि? उन्होंने कहा, हे देव, वैसे तो आप अंतर्यामी हैं, जगत के स्वामी हैं, सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन मेरे ही मुख से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मैं मृत्यु लोक में गया था, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा जो कि सुखी हो। सब थोड़े थोड़े उदास हैं, सब थोड़े थोड़े निराश हैं। भगवान मुस्कुरा पड़े, बोले दुखों की बात आप कर रहे हैं, मैंने तो बस 3 दुख बनाए हैं, चौथा कोई दुख ही नहीं है। आप बता रहे कि जितने मनुष्य हैं सब दुखी हैं। बोले हाँ देव, 3 दुख है। और भगवान नारायण ने जो कहा था कि 3 दुख हैं, कल्पना कीजिए कि चौथा दुख तो कोई है नहीं। दुख कौन कौन से हैं? तब नारद जी ने बतलाया था हम सब की बात। क्या बतलाया था नारद जी ने? कोई तन दुखी, फिजिकली प्रॉब्लम, कोई मन दुखी, आप मानसिक समस्या, कोई धन दुखी, रुपए पैसे की कमी, तन मन धन, एक तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। कहीं भी कोई गड़बड़ी होगी तो आप से आप जो है इफेक्ट में आ जाएंगे। अगर तन सही नहीं है वह मन परेशान और धन की फिर उसमें अव्यवस्था शुरू हो जाएगी। अगर धन सही नहीं आ रहा है तो तन मन ठीक नहीं रहेगा।
तीनों ही एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो नारद जी ने कहा कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, थोड़े थोड़े सब है उदास, कोई थोड़ा ज्यादा उदास है, कोई थोड़ा कम है, लेकिन है तो सभी। भगवान हंस पड़े, बोले आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, देव ऋषि हैं, आप तो सब चीजों को जानते हैं, ना मैं किसी को सुख देता हूँ ना मैं किसी को दुख देता हूँ। भगवान नारायण की ये वचन है। वो कहते हैं मैं तो किए हुए कर्मों का फल देता हूँ, जो जैसा व्यक्ति कर्म करता है मैं उसे उसकी फल की प्राप्ति करा देता। भगवान ने जब ये बात कही तब बीच में ही नारद जी ने रोक लिया। बोले प्रभु आप कर्म की बात करते हैं, कर्म का पीछा तो कई कई जन्म से व्यक्ति का हो रहा होता, एक जन्म का कुछ कहाँ चल पाता। अच्छा व्यक्ति को अपना एक जन्म तो याद है, जन्म से लेके कुछ 4-5 साल तक आपके माता पिता को हर बात याद रहती है, और उसके बाद आपको बोलते हैं कि जन्म के पीछे क्या। अरे जन्म से तो माता पिता ध्यान रखे हुए हैं ना, लेकिन उससे भी पहले तो कुछ आपका वजूद था, अस्तित्व था। ऐसे ही थोड़ा नहीं आ गए आप इस मानवीय काया में, नहीं। अगर आप ये मान के बैठे हैं कि ऐसे ही मानवीय काया प्राप्त हो गई तो अरे नहीं, इसके पीछे तो बड़ी लंबी गाथा है। कितने बार आप आए इस धरती पर और गए। भैया ये वनस्पति पेड़ पौधे अब तो नियम और उसकी संख्या आ चुकी है कि मनुष्य जन्म कितना बहुमूल्य है। भगवान ने कहा कि नारद जी ने कहा भगवान से कि कई कई जन्मों का दुख पीछा करता रहता है, अब वो कैसे वो जान पाएंगे। तब भगवान ने कहा कि फिर भी कर्म की ही प्रधानता है। बार बार नारद जी एक छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगे, बैठ गए, कीर्तन करने लगे, मनन करने लगे, और नारायण को हम मनुष्यों का उद्धार और भला करने के लिए तैयार कर लिया। फिर भगवान कहते हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम इति सत्यम न संशयम। मैं तुम्हें एक व्रत बतलाता हूँ, इस व्रत के वर्णन और विधान के बारे में सुनो। मैं जानता हूँ कि आने वाले समय में मनुष्य इससे बड़ा लाभ ले पाएंगे। मैं तुम्हें एक व्रत बतलाता हूँ, और इस व्रत का नाम होगा सत्यनारायण व्रत। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि नाम तो सुन लिया, अब विधि सुनो। ये विधि कौन करेगा? तो सबसे पहले ये विधि जो प्रमुख जजमान है, जैसा अमित जी और शीतल जी, सबसे पहले जिम्मेदारी इनकी आती है। दूसरे नंबर पर कौन आते? मैं स्वयं आता है, क्योंकि समूचे यज्ञ को मैं संपन्न करा रहा हूँ। और तीसरे नंबर पे आप सब आते हैं जो लोग उपस्थित हैं। इन 5 नियमों को आप सबको करना चाहिए। पहला नियम, कम से कम 24 घंटे तक सत्य का पालन किया जाए। तो क्या माने 25वें घंटे झूठ बोलने की अनुमति है? नहीं, ऐसा नहीं है। झूठ वैसे भी कम, यहाँ वैसे भी कहाँ कोई झूठ बोलता। अब कुछ लोग लगे रहते हैं, भैया वो तो कभी, वो तो नीचे ऐसा कहते हैं कि जिसकी आदत है वो तो लगे रहेंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। पहली बार झूठ बोलना अच्छा लगता है, लेकिन बार बार कुछ समस्या हो जाता है, फिर सामने वाले को सोच के बोलना पड़ता है। सत्य आपने बोल दिया तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर झूठ बोल रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति जब आएगा तो आपका मनन शुरू हो जाएगा, इससे पिछली बार क्या बोला था। सत्य बोलिए, किसी के सामने आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बड़ा अच्छा नियम है। अच्छा, दूसरा नियम उससे तो पहले वाले से भी अच्छा है। झूठ थोड़ा मोड़ा बोल लिया करिए, लेकिन दूसरा नियम अगर आप पालन करते हैं तो लिख के आपको दिया जा सकता है, आप कभी परेशान नहीं होंगे। क्रोधम समूलम सविनश्यति, गुस्सा नहीं करेंगे आप, क्रोध नहीं करेंगे आप, कोई एंगर जैसा बर्ताव आपका नहीं होना चाहिए। ना माने गुस्सा ही व्यक्ति के पतन का कारण है। अच्छा, तो गुस्सा नहीं करना है। तीसरा नियम, प्रसाद जरूर खाना है। चौथा नियम, कुछ भी ऐसा नहीं खाएंगे पिएंगे आप कि जिससे आप अपवित्र हो जाए। खाने के साथ साथ सब प्रकार से ध्यान देना है, एक अंश भी आपके मुख में गलती से भी ऐसा न जाए जिससे कि आप अपवित्र हो जाए। पांचवा और आखिरी नियम, रात्रि में सोते समय भी भगवान नारायण को प्रणाम करके बताया गया कि निद्रा का आह्वान कीजिए। ये 5 नियम है इस सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने के, कहने के और सुनने के। इन्हीं नियमों के तहत ये व्रत होता है। भगवान ने नियम बताया। भगवान कहते हैं कि नियम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। बोले किसकी पूजा? मैं तो यही जानता था, नारद बोलते हैं कि आप जबकि आपकी पूजा हो गई तो किसकी पूजा की जरूरत है? तब भगवान कहते हैं कि नहीं, प्रथमम गणपति पूजनम कलश स्थापनम सूर्यमंडलम पूजनम तस्य प्रधान अहम पूजनम
अग्नि हवनम कथाम सविधि कुर्याम। पहले गणेश जी की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, कलश की पूजा, नवग्रहों की पूजा, नारायण अर्थात स्वयं मेरी पूजा, 5 अध्याय की कथा, संभव हो सके तो हवन, आरती, प्रसाद वितरण। प्रसाद की बात आई तब भगवान से फिर एक बार नारद जी ने रोका, प्रभु प्रसाद क्या लगाया जाएगा? तब भगवान कहते हैं पंचामृतम मया नीतम पयोदधि घृतम मधु। पंचामृत जरूर बनाना चाहिए, दूध दही शहद चीनी घी। बोलते हैं कि पंचामृत के बाद पंजीरी या हलवा, खीर, ये तमाम चीजें बनानी चाहिए। उस मौसम में जो अलग अलग फल मिले, फूल मिले, तुलसी दल गंगा जल से एकत्रित करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। किसके साथ पूजा करना चाहिए? अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने स्नेही जनों के साथ, अपने प्रिय जनों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने बड़ों के साथ संभव हो सके तो ये पूजा करनी चाहिए। विधिवत भगवान की कथा ऐसे ही श्रद्धा पूर्वक सुननी चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे नारद, मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ, जो भी श्रद्धा और आस्था के साथ इस प्रकार से इस व्रत को करेगा, निश्चित ही वो मेरी कृपा का पात्र होगा। ऐसा करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण व्रतधायाम प्रथमोध्यायः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो हनुमान